हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जैसा आप टाइटल और थंबनेल देख करके आपको लग रहा होगा कि भाई यूट्यूब पे बहुत ज्यादा जो है ना नेहा के शादी के चर्चे हो रहे हैं और लोग इस पे बहुत वीडियो बना रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं। नेहा को बहुत ज्यादा जो है लोग बधाई भी दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ना वो उनके दोस्तों को, उनके सब्सक्राइबरों को, उनके फैन को उनके शादी का ही इंतजार था। जिस तरीके से लोटा गैंग ने उनकी जिंदगी बर्बाद की थी, तो सबका यही इच्छा था कि नए तरीके से नेहा की जिंदगी की जो है ना वो नई शुरुआत होनी चाहिए। और उनकी पब्लिक बहुत ज्यादा से वेट कर रही थी बेसब्री से। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कहते हैं ना बिना चिंगारी के ना कहीं धुआं नहीं उठता है। और ऐसी धुआं उठना जो पूरे वाईटी पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं एक क्लिप वायरल हो जाना, ये तो दर्शाता है कि भाई बात में दम तो है, शादी वाली चीजों में दम तो है। क्योंकि नेहा की जिंदगी अचानक से इतना यू टर्न लेकर के इतने अच्छे मोड पे आ गई है, इतनी सारी उसके जिंदगी में जो है वो चेंजिंग हो गई है, इतना सब कुछ उसके जीवन में परिवर्तित हो गया है, इतना सब कुछ हो गया है। और नेहा भी बहुत ज्यादा खुश है। अचानक से रेड साड़ियों और अचानक से चूड़ा, अचानक से मतलब सारी शादी संबंधित चीजों का प्रमोशन, बहुत सारी चीजें हैं उसकी जिंदगी में जो बदल चुकी हैं और वो अभी सोशल मीडिया पे ओपनली नहीं आई हैं। एक क्लिप वायरल हो गया जिसकी वजह से उसका सारा भांडा फूट गया। और आपको पता है, इस चीजों को नकारा भी नहीं जा सकता कि उसके जीवन में नई परिवर्तन हो चुकी है। वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। जो 1.5 साल का टाइम था उससे निकल करके जो उसके फैन ने चाहा वो उसकी जिंदगी में है, लेकिन अब वो उसे पब्लिकली नहीं बता रही है, पब्लिकली वो नहीं लाना चाहती हैं। तो भाई ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और उन्हीं के घर से चीजें जो है वो लीक आउट हुई हैं और उन्हीं के घर से जो है ना फोटो वीडियो भी बाहर आई हैं। आपको याद होगा पिछली बार में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सोशल मीडिया पर आई थी, लेकिन लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। बाद में क्या हुआ, सच्चाई वही है। सेम वही चीज जो है फिर से दोहराई गई है, लेकिन अभी लोगों को अफवाह लग रहा है। मुझे भी कुछ चीजें जो है ना वो अफवाह ही लग रही थी, लेकिन अब कुछ चीजों पे जो है ना वो भरोसा हो रहा है कि हाँ, नेहा की जिंदगी सच में बदल गई है। जो पहले उसकी कंडीशन थी वो अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और वो अपनी पब्लिक को कब आकर के क्या क्या खुशखबरी देंगे उसके लिए तैयारी बना करके रखिएगा। और इसी पल के लिए हम और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब नेहा अपनी जिंदगी में खुश हो, कब उसकी जिंदगी में कुछ नया जो है ना वो खबर आए, कुछ नई उसकी जिंदगी में गुड न्यूज आए। और फाइनली वो गुड न्यूज आने के बाद लोग जो है ना उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोग अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से वीडियो बना रहे हैं। वीडियो तभी बनता है जब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें जो है ना वो रियल लाइफ में हुआ होता है। समझ में आया। अफवाहें भी तभी उड़ती हैं जब कहीं ना कहीं जो है ना वो थोड़ा बहुत चीज तो हुआ होता है। समझ में आया। नेहा के जिंदगी का जो ये यूटर्न है, इसको लोग इतना ज्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं, इतना ज्यादा इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो पब्लिकली आकर के बातें बताए। तो थोड़ा इंतजार करिए, वो आकर के चीजें क्लियर करेंगी। और अगर नहीं करती हैं तब भी उनकी जिंदगी में आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिए ना, उनको बधाई दीजिए, उनको उनकी जिंदगी में और ऐसे अच्छे से खुश रह सके उसकी बधाई दीजिए, क्योंकि उनकी जिंदगी सच में बदल चुकी है। और सॉरी गाइज, मैं ओपनली नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए कि उनकी जिंदगी बदल चुकी है। आपको पता है बहुत टाइम पहले जो कंट्रोवर्सी थी, उस टाइम पे भी कुछ चीजें पब्लिक के सामने आई थी, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फाइनली वो सारी चीजें सच हुई ना, तो बस यही चीज जो है, फिर से एक खबर उनकी जिंदगी से आई है, लेकिन इस बार कोई नेगेटिव खबर नहीं आई है, पॉजिटिव खबर आई है। और वो अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर चुकी हैं। जो उनके जिंदगी का एक फेज था ना वो उनकी जिंदगी से निकल चुका है। नेहा, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं ना, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको भी पूरी तरीके से अधिकार है अपनी जिंदगी के नए फैसले और नई जो जर्नी है उसको शुरुआत करने का। बहुत झेला है आपने, और भगवान ने बड़े कहते हैं ना मुश्किल से आपको ये टाइम दिया है। जनता की इतनी ब्लेसिंग्स मिली है आपको, तब जाकर के आपकी जिंदगी में ये टाइम आया है।
और इस टाइम को आप एंजॉय कर रही हैं। आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए अपनी जिंदगी में, और ऐसे ही खुश रहिए। और एक बात मैं और आपको बता दूं गाइस, नेहा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। और पता है, उसकी जिंदगी के साथ ना एक मतलब बैड न्यूज भी चलता है कि अगर वो अपनी जिंदगी से रिलेटेड कुछ भी अच्छी खबर बाहर लाती है तो फिर लोग उसका बात का बतंगड़ बना देते हैं। समझ में आया? इसीलिए खुल करके ये सारी चीजें पब्लिक के सामने नहीं आ रही है। हेटर्स उसके बहुत बैठे हैं। लोटा गैंग तुरंत एक्टिव हो जाएगा कि अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये फलाना चिलाना ढिलाना मिलाना। तो इसलिए इन चीजों को इन सब लोगों ने बहुत प्राइवेसी के साथ में जो है रखा है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे 50 लोग हों वहां पे कोई ना कोई चीजें तो लीक आउट कर ही देता है, कोई ना कोई तो बोल ही देता है, कोई ना कोई तो उस फोटो वीडियो को रिवील कर ही देता है। तो पूरी फैमिली मिल करके जो है ना वो पैम्पर है। अब आप एक बात बताइए, मतलब जिस परिवार में, जिस फैमिली में इतनी बड़ी खुशियां हो, उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, और नेहा का अचानक से ब्लॉग आना बंद हो जाना, मतलब टाइम लेना और फिर ऐसी ब्लॉगिंग करना जिसकी लोग अपेक्षा न कर रहे, तो आपको नहीं लगता है बदलाव है? मैं खुल के नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन आपको पता है ना उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो गई है, क्योंकि जिसका कंटेंट अगर वही अपनी चीजों से खुश रहे तो बहुत अच्छा है। समझ में आया? और मेरी ये वीडियो खास तौर पे नेहा की ऑडियंस के लिए है। ये वीडियो मैं और किसी के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग 1 साल तक एक लेडी के लिए लड़े, क्योंकि वो लेडी, जिस लेडी को लग रहा था भगवान पता नहीं बेचारी के साथ क्या ही हो जाए, क्योंकि वो टाइम बहुत वो है गाइस। वो सोचती हूँ मैं ना, तो मेरे कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा ना वो पुरानी बातें सोच करके वो होता है कि एक टाइम कैसा था सोशल मीडिया पे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उसका रोने वाला वीडियो अगर आप पुराना देखिए, उठा करके लोगों से हेल्प मांगना कि अरे यार मैं जीना नहीं चाहती, ये वो, मतलब लोगों के अंदर में एक डर था पता नहीं क्या हो जाएगा। पब्लिक उसकी परेशान थी। नेहा ने इतनी सारी मुश्किलों से जब अपनी जिंदगी को निकाला ना, तो अब ये गुड न्यूज भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोग कह रहे फेक है, कोई कह रहा नहीं अफवाह है, कोई कह रहा नहीं, क्योंकि उसको लोग खुश देखना ही नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं? वो किसी भी तरीके से खुश रहे। उसके हेटर्स इतने हैं, उसके ट्रोलर्स इतने हैं गाइज, कि ये लोटा गैंग तुरंत पागल हो जाता है कि भाई इसको इतना ट्रोल करो, इसको इतना गंदे तरीके से इसकी खबरों को जो है वो मैनिपुलेट करके जनता को सुनाओ कि इसकी खुशी भी जो है ना वो कहीं ना कहीं ट्रोलिंग में बदल जाए। समझ रहे हैं? और इसी चीज के डर से जो है ना मैं भी ओपनली कुछ बातें नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी खुशियों में अब किसी की नजर लगे। वो अपनी जिंदगी में जैसे भी है बहुत खुश है और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही है। बस ये लोटा गैंग एक्टिव ना हो ना, इसलिए ये सारी चीजें पब्लिक से छुपाई जा रही हैं और पब्लिक को बताई नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं अपील करूंगी नेहा की ऑडियंस से, जितनी भी है, जितनी भी नेहा की ऑडियंस मुझे देखती है, कि भाई आप लोगों की दीदी, आप लोगों की जो ये एक नेहा थी, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। और बस इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर मैं खुल के नहीं कह पा रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो बड़ा चेंज है उनकी जिंदगी में, है ना गाइस? और इसको खुल करके ना कह पाना मेरे लिए मेरी मजबूरी समझिए। मेरी ये समझिए कि भाई मैं क्यों चीजों को छुपा रही हूँ, इसलिए छुपा रही हूँ क्योंकि लोटा गैंग को मैं जो है ना वो मौका नहीं देना चाहती। बहुत सारी चीजें अंदर हैं दिल में गाइस, जिसको मैं निकालना नहीं चाहती। समझ रहे हैं? बस ये मैं अपनी ऑडियंस के लिए, नेहा की ऑडियंस के लिए खुशियों भरा वीडियो में बना रही हूँ, ताकि उनकी ऑडियंस को ये समझ में आए कि नेहा ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, और हम लोग इसी दिन का तो जो है ना वो उम्मीद कर रहे थे। समझ रहे हैं? इसी दिन का हम वेट कर रहे थे कि कब वो अपनी जिंदगी में खुशी से नाचे गाए झूमे फिरे, सॉरी झूमे घूमे फिरे, अपने बच्चे के साथ खुश रहे, अपने साथ खुश रहे। और यही जिंदगी में भगवान ने उसे लौटा दिया है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक औरत जो कल तक अपनी जिंदगी के साथ में क्या हो जाए नहीं पता था, आज उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी चेंजिंग देख करके हमारा दिल तो गदगद हो रहा है गाइस। चाहे कुछ भी कहिए, मैं आज ये वीडियो बना करके नेहा के ऊपर मैं बहुत खुश हूँ।
मुझे इतनी ज्यादा जो है ना वो अंदर से खुशी है जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ, कि एक ऐसी फाइटर को हमने देखा है, एक ऐसी औरत की जर्नी हमने देखी है जिसके लिए मतलब आज भी ना मैं मेरे दिल में ना दो दो चीजें है गाइस। एक तरफ मैं 1 साल 1.5 साल पुरानी चीजें याद कर रही हूँ कि कैसे उसकी जिंदगी कुत्तों की तरह लोगों ने नोच दी थी, और आज मैं कुछ चीजें देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ, भगवान तो हैं इस धरती पे। और अगर आप अपनी जिंदगी में चीजों को बड़े अच्छे से और बड़े प्यार से हैंडल करते हो ना तो भगवान आपको बहुत खुशियां देता है, समझ में आया। और वही खुशियां नेहा की जिंदगी में वापस आई है। बस इतना रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं बहुत सारी चीजें खुल के बोलना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज लोटा गैंग की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब नेहा को किसी की नजर लगे। बड़े मुश्किल से उसकी जिंदगी में ऐसे टाइम आए हैं, ऐसा ऐसा पल आया है और इस पल में, इस टाइम में उसका पूरा परिवार उसके साथ है। क्यों क्यों नहीं खुश होगा भाई, इतनी बड़ी खुशी है, इतना बड़ा अचीवमेंट है। पूरा परिवार तो सच छुपा करके ही रखेगा, क्योंकि ऐसे सच बताने से अगर नजर लग जाए तो पूरा परिवार तो कोशिश ही करेगा कि भाई हम कोई सच पब्लिक के सामने ऐसे ना बताएं। ठीक है, तो नेहा मेरी ये वीडियो आपके लिए है। आप बहुत खुश रहो, आपकी पब्लिक बहुत अप्रिसिएट करती है, और आप भी ऐसे ही हैप्पी ब्लॉगिंग बनाइए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एक्टिविटी से ही दिखा दीजिएगा। मैं अपनी बातों को आपको समझा चुकी हूँ, और अगर काश कुछ ऐसा होता जो मैं आपको अपनी तरीके से बातें समझा पाती, आपको कुछ चीजें बता पाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे आपके लिए चीजें चल रही हैं, ये आपके बेहतर भविष्य के लिए हैं, और आपको बहुत सारी वाली ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आप एक यूट्यूब पे ऐसी महिला बन करके आई हैं जिन्होंने बहुत सारी ऑडियंस को बहुत कुछ सिखाया है। समझ रहे हैं दोस्तों, हम कहते हैं ना, कुछ न कुछ इंसान को सीख करके ही जाना चाहिए। तो नेहा की लाइफ से यही सीखिए कि उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। कल तक कुछ डर था, आज कुछ अच्छा होने का जो है ना वो खुशी है। तो आप लोग भी खुश हो जाइए, मैं भी खुश हूँ। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों हम खुल के बोलेंगे, लेकिन अभी पर्दे के पीछे ही बोलेंगे। और जो चीजें चल रही हैं बस उसके लिए आप लोग बधाई दे दीजिए। आप ये वीडियो मैं फिर बोल रही हूँ नेहा की ऑडियंस के लिए है, अन्यथा लोटा गैंग के लिए नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।